वेलकम टू अब्रार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। हारमोनिक के सिलसिले में मैं नए वीडियो लेक्चर अपलोड करने शुरू कर दिए हैं और आपको इकट्ठे ही देखेंगे, आपको मिल गए होंगे 3 4 5 लेक्चर्स। असल में टॉपिक बहुत ही वेरीड है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और ख़ाली इससे ही इतनी नॉलेज से काम नहीं चलता कि बस वो उसका जो ऑर्डर है वो इंटीग्रल नंबर का मल्टीपल होता है, यानी 50 100 150, फिर 200, फिर 250, सेवन्थ है तो 350, इस तरह, या 50 साइकिल के हिसाब से। अगर 60 साइकिल है तो उसके हिसाब से आपको पता है कि वो आपके उसी हिसाब से मल्टीपल करेंगे तो जवाब दूसरा आएगा। यानी 60 हर्ट्ज़ अगर होगा तो सेकंड हो जाएगी 120, 50 हर्ट्ज़ होगा तो सेकंड हो जाएगी 150। और फर्स्ट हार्मोनिक या प्राइम हार्मोनिक या फंडामेंटल हार्मोनिक या फर्स्ट हार्मोनिक फंडामेंटल वेव वो वही है जो कि जनरेशन की आपकी होती है, जो आपके सिस्टम की है। तो अब आप देखेंगे कि इसमें मैंने इफ़ेक्ट पे एक जनरल भी लेक्चर किया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा ये स्पेसिफिक लेक्चर है कि इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं। इसी तरह फिर इसके इतने एस्पेक्ट हैं, सब पे मैं अलग अलग करूँगा तो ये मुझे तो लगता है 15 20 से भी ज़्यादा लेक्चर हो जाएंगे, क्योंकि जनरेशन के हवाले से अलग हैं मसले मसाइल, मोटर के हवाले से अलग हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम के हवाले से अलग हैं। तो इसलिए मैं उसको अलग अलग भी डील करूँगा और वो फिर हार्मोनिक के हिसाब से भी वो आगे पीछे होता है मामला, यानी कि कौन सी हार्मोनिक है उसके हिसाब से भी चेंज होता है। तो अब आप देखें, मैंने ये लिखा हुआ इफेक्ट ऑफ हार्मोनिक्स। अब जनरेटर की हम बात करते हैं। देखिए, जब मैंने आपको बताया कि जो नॉन लीनियर लोड होते हैं, यानी जितने भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस हैं, थायरिस्टर है, डायोड है, और उसके बाद जो वीएफडी ड्राइव्स हैं, या जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड इक्विपमेंट है, लैपटॉप है, आपका टीवी है, आपके इन्वर्टर घरों में लगे हुए हैं, और जो कुछ भी चीज़ें लगी हैं वो देखें एक से एक ख़राब क्वालिटी की भी लगी हैं। और जब ख़राब क्वालिटी कहते हैं ना, तो क्या मतलब, वो आपको तो वो तो आपका पंखा चल रहा है, आपका टीवी चल रहा है यूपीएस से। ख़राब क्वालिटी का मतलब यही होता है कि उसके अंदर बेइंतहा हार्मोनिक्स होते हैं डिफरेंट ऑर्डर्स के, और वो जो है ना बहुत नुकसान पहुंचाते हैं आपके घर के टीवी को भी। कभी कभी आप टीवी को, मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि वो यूपीएस पे कभी ना चलाएं, जो यहाँ पाकिस्तान में आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो है आप देखते हैं यूपीएस में खुद कितनी हमिंग साउंड है। तो आप अगर यूपीएस पे अपने टीवी को चलाएंगे तो वो एक ना एक दिन अचानक से डैमेज हो जाएगा टीवी, जो आजकल जो टीवी आए हुए हैं। इसी तरह लैपटॉप का भी मामला हैं। तो यूपीएस अगर हो तो बहुत ही आला क्वालिटी का हो, लेकिन जो घर में नॉर्मली लगे हुए हैं 10,000 15,000 20,000 वाला, उसके अंदर हमिंग साउंड को आप देखें तो उस पर अगर आप कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक की अपनी डिवाइस चलाएंगे तो वो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगा। और उस इक्विपमेंट जो है अच्छा हो या बुरा हो, वो ड्रा जब करता है तो एक सर्टेन लेवल का ज़रूर उसके अंदर डिस्टॉर्शन होता है, क्योंकि कोई भी रेक्टिफायर हो, 6 वेव हो, 12 हो, 18 हो, उसके हिसाब से उसके अंदर डिस्टॉर्शन कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो वेव फॉर्म जो है पक्की पक्की साइनोसॉइडल नहीं होती, बल्कि वो स्टेप्ड होती थोड़ी बहुत। और उसकी वजह से जो आपको मैंने बताया कि अगर कोई स्टेप्ड है और वेव फॉर्म वो पूरी नहीं उतर रही है आपके उस पर साइनोसॉइडल पे इस तरह स्मूथ, और वो इसके बजाय वो इस तरह से है थोड़ी, और बहुत कम है, बेशक कोई बात नहीं, कम है, तो फिर इसका मतलब है कि डिस्टॉर्टेड है। और फोरियर जो साइंसदान था उसके मुताबिक फोरियर सीरीज़ में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी ये जो मैंने आपको डिस्टॉर्टेड दिखाई, ये मस्ट बी कंपोजिट वेव फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस नंबर ऑफ ऑर्डर हार्मोनिक्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स। तो अब ये जो वेव फॉर्म है, ये आप जब ड्रॉ करते हैं, आपको इक्विपमेंट ड्रॉ करता है इस तरह, तो उसका इफेक्ट मैंने आपको बताया कि जो ट्रांसमिशन लाइन में आपका जो आपकी लाइन चली आ रही है उसके अंदर भी इंडक्टेंस रेजिस्टेंस है, और आप उसके अंदर ऐसा नॉन लीनियर लोड लगा रहे हैं जो कि ड्रॉ कर रहा है नॉन लीनियर किस्म की करंट। वो यहाँ पर वोल्टेज देने से वो इस तरह का करंट ड्रॉ कर रहा है। तो क्या होगा कि ये सारा का सारा यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी इसी हिसाब से
इसका जो वी यहाँ पर जो डेवलप होगा वो भी जो है इसी तरह हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है वो तो लीनियर है ना, ये चीज़ें जो वोल्टेज ड्रॉप तो निकालेंगे जो आई एक्स से तो वही जवाब आ जाएगा। तो इनका जो वी है वो भी इसी तरह डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो आपका इक्विपमेंट है इंडस्ट्री में या घर में जो कुछ भी है वो बैडली इफेक्ट कर रहा है आपके इक्विपमेंट जो है वो उसमें तो आपने ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन आपके पड़ोसी को भी इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि आपकी वजह से, आपकी इंडस्ट्री या घर की वजह से जो आप उसके अंदर डिस्टॉर्शन पैदा कर रहे हैं वो आपके पड़ोसी का भी इक्विपमेंट डैमेज होगा और पूरे सिस्टम में जो चीज़ें होंगी वो सारी इफेक्ट होंगी, क्योंकि बहुत सी जब इस तरह की डिस्टॉर्टेड वेव या करंट जो है ड्रॉ कर रहे होंगे इक्विपमेंट, जो कि आपको पता है लाखों यूपीएस तो सिर्फ कराची में लगे हुए होंगे, तो वो सारे के सारे कितना डिस्टॉर्टेड वेव फॉर्म जनरेट कर रहे होंगे और उससे कितना हार्मोनिक्स पैदा हो रहा होगा। तो वो सारा का सारा सिस्टम के अंदर बड़ी ही नुकसानात पहुंचाता है इक्विपमेंट्स को। अब वो वही नुकसानात की बात कर रहा हूँ, उसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब देखो जनरेटर, ये जब है ना, ये जनरेटर में, जनरेटर को हम अलग डिस्कस करेंगे, उसमें डिस्टॉर्शन होता है लेकिन बहुत अच्छे डिज़ाइन होते चले जा रहे हैं तो बहुत कम होता है, तो उसको अलग डिस्कस करेंगे, लेकिन होता है जनरेटर पे अलग मैं बता दूंगा। उसमें स्पेस हार्मोनिक होती है, टाइम हार्मोनिक होती है, उसके अंदर स्लॉट हार्मोनिक होती है, रिपिल है, ये सब लेकिन बहुत कम होते हैं, वो अलग टॉपिक है। लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही दे रहा है आपको वोल्टेज। और हमारी इंडस्ट्री या घर की वजह से जब हम ड्रॉ कर रहे हैं डिस्टॉर्टेड करंट, और अच्छी से अच्छी भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइस है तो वो भी डिस्टॉर्ट कर रही है करंट को, और वोल्टेज ड्रॉप भी डिस्टॉर्ट हो रहा है, और जनरेटर का जो यहाँ से करंट आ रहा था वो भी डिस्टॉर्टेड हो रहा है। तो यानी देखें, आपका एक इक्विपमेंट किसी भी कस्टमर का वो पूरे सिस्टम को पॉल्यूट कर रहा है। वो कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, बिल्कुल वही वाली बात है। आप अपने इंडिविजुअल नुकसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप सारे सिस्टम का नुकसान कर रहे हैं। इसी तरह अब लॉज और रूल भी बनने शुरू हो गए हैं कि डिस्टॉर्शन या पावर क्वालिटी में कवर होता है, और बहुत से मुल्कों में लॉज बन गए, डिस्टॉर्शन की एक लिमिट है कि वो 5%, 8%, इससे ज़्यादा ना हो। टोटल डिस्टॉर्शन जो कंटेंट कहते हैं जिसको, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, THD का लफ्ज़ देखा होगा, उस पर अलग वीडियो बनेगी। अब जनरेटर के अंदर जब ये हार्मोनिक वहाँ से ड्रा हुए, वो तो बेचारा बिल्कुल सही जनरेट कर रहा था, लेकिन आपने ड्रॉ कर लिया। अब उसके अंदर एक इंटरनल इम्पीडेंस भी है, उसके अंदर भी वोल्टेज ड्रॉप हो गया, टर्मिनल पे जो वोल्टेज आ गया वो उसको ड्रॉप होने के बाद वो डिस्टॉर्टेड हो गया। अब क्या होता है, इससे क्या होता है कि हार्मोनिक्स की अलग अलग किस्में हैं, कैटेगरीज हैं, इवन है, ऑड है, पॉजिटिव सीक्वेंस है, नेगेटिव सीक्वेंस है, जीरो सीक्वेंस है, इन सब पे अलग अलग लेक्चर आपको मिलेंगे। उसकी वजह से अलग अलग इफेक्ट हो जाता है मशीन्स पे, मोटर पे, जनरेटर पे। जनरेटर के अंदर हीटिंग होती है, वाइब्रेशन होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी, आपको पता है ये तो लेमिनेटेड प्लेट की सारी चीज़ें बनी होती हैं, तो उसके अंदर वाइब्रेशन होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से। लॉसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब आप करंट आपका बढ़ गया ना, आपका एक करंट तो फंडामेंटल था 10 एम्पियर, उसके ऊपर 2 एम्पियर का एक और आ गया, उसके ऊपर एक 5 एम्पियर का एक और करंट आ गया, उसके ऊपर 1 एम्पियर का कोई और करंट आ गया। अपने आर्डर के हिसाब से एक मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। फंडामेंटल का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय द ऑर्डर ऑफ द हार्मोनिक्स। अगर 10 है, 12 है फंडामेंटल का एम्पियर, तो अगर थर्ड हार्मोनिक की बात करें 4 एम्पियर हो गया, फिफ्थ की बात करें और 10 एम्पियर की बात करें तो वो आधा हो गया, 5 एम्पियर, 2 एम्पियर हो गया, 10 डिवाइड बाई 5, 2 एम्पियर हो गया। तो इस तरह से आप देखें ना, ये सारे के सारे पे लॉसेज भी तो बढ़ गए ना भाई। इसी तरह मोटर पे आ जाए तो मोटर में भी मल्टीपल काइंड ऑफ इफेक्ट होते हैं, जिसके आपने नाम सुने हैं। हम अलग अलग मोटर डिस्कस करेंगे, अलग जनरेटर पे इफेक्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनमें जो ये क्रॉलिंग और ये बहुत सी चीज़ें हैं, इसका ताल्लुक पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस या जीरो सीक्वेंस वगैरह से है। वो हम अलग अलग बताएंगे, और एक अलग वीडियो भी करेंगे कि कौन से वो हार्मोनिक्स हैं जो सबसे ज़्यादा, जिन पे तवज्जो देनी होती है, जो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, वो भी अलग करेंगे हम। तो मिला एक में नहीं रहा, क्योंकि फिर सब कंफ्यूज हो जाएगा कि बात क्या हुई। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये कंसंट्रेट करें कि हार्मोनिक की वजह से बैड ही इफेक्ट हो रहा है, कोई अच्छा इफेक्ट नहीं है। अब लाइन पे आ जाएं, लाइन पे मैंने लिख दिया, लेकिन क्या है कि ट्रांसमिशन सिस्टम कह लें, उसके अंदर आ गया आपका ट्रांसफार्मर भी आ गए, और उसके अंदर आपके
या ट्रांसमिशन लाइन आ गई। अब ट्रांसमिशन लाइन में आपने इफेक्ट पढ़ा है स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट क्या होता है कि प्रॉपर्टी ऑफ द करंट टू फ्लो इन द आउटर आउटर सर्किल या क्लोज टू द सरफेस करंट फ्लो होता है, जबकि फ्रीक्वेंसी वाला करंट होता है एसी, और उसको कहते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उतना स्किन इफेक्ट बढ़ जाता है, और ये जो बैंड है, ये बाहर का सर्किल का जो विड्थ है ये कम हो जाती है, यानी कम एरिया में फ्लो करेगा। और हाई है आपका फिफ्थ हार्मोनिक है तो और कम एरिया में फ्लो करेगा। इसका मतलब है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस ठीक ठाक बढ़ जाता है, और इस जो आपका हार्मोनिक्स वाला करंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी हाई है, उसी हिसाब से वो जो एरिया कम होकर स्किन इफेक्ट का इफेक्ट बढ़ता है, लॉसेज ज़्यादा होते हैं। कोर लॉसेज आपको पता है हिस्टेरेसिस और एडी करंट जनरेटर में भी होंगे, मोटर में भी होंगे और ट्रांसफार्मर में भी होंगे, क्योंकि आपको पता है हिस्टेरेसिस लॉस और दूसरा एडी करंट लॉस, ये दोनों के दोनों जो है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। हिस्टेरेसिस लॉस प्रोपोर्शनल होता है और स्क्वायर का दूसरा खाली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी का। तो आप देखें कि लॉसेज तीनों में कोर होते हैं ना, मेटालिक, तीनों में आयरन कोर, तो तीनों में लॉसेस कितने ज़्यादा लॉसेस बढ़ गए। अब लॉसेस को ये भी तो समझे, लॉसेस का मतलब क्या है। मैंने हीट जो लिखा है जगह जगह, तो हीट तो वही तो है, जब लॉसेस होंगे तो हीट में ही तो कन्वर्ट हो जाते हैं ना वो I²R वाले। तो इसका मतलब है कि वो गर्म होते हैं, गर्म होने से और बैड इफेक्ट, इंसुलेशन वीक होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी के जो हार्मोनिक्स है ना, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। फिर देखिए, जब आप करंट एक 10 एम्पियर है, उसके ऊपर एक सेकेंड हार्मोनिक का, एक मैग्नीट्यूड का, एक थर्ड का, एक फोर्थ का, एक फिफ्थ का, 4-5 किस्म के मौजूद हैं, कंपोजिट कम्प्लेक्स वेव फॉर्म बनी हुई है। तो करंट जो है हर करंट का अलग अलग जो है वो लॉस होगा, उसी हिसाब से उसका जो है आप ये तो देखें वोल्टेज ड्रॉप भी तो होगा उसी हिसाब से। जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर होगा ना इसके अंदर, तो वोल्टेज ड्रॉप भी होगा उसी हिसाब से, तो वोल्टेज प्रॉब्लम है। फिर इन सारी चीज़ों में जब लॉसेज बढ़ जाएंगे तो अल्टीमेट सबकी एफिशिएंसी भी तो कम हो जाएगी। तो देखें ये ठीक ठाक जो है ना इफेक्ट है हार्मोनिक्स का, और ये हम अलग अलग भी डिस्कस करेंगे किस हार्मोनिक का क्या इफेक्ट है, और कौन सी हार्मोनिक होती है, कौन सी नेग्लिजिबल होती है, नहीं उसको ज़्यादा स्ट्रेस लें उसका, कौन सी हार्मोनिक को बहुत ज़्यादा ख्याल करें। तो सबसे ज़्यादा जो ख्याल करना होता है ना, फिफ्थ और सेवन्थ का होता है। ऐसे ही आपको थोड़ा सा यहाँ पर हिंट दे दी मैंने, लेकिन हम अलग अलग करके उसको समझाना भी होगा कि किस तरीके से ये इफेक्ट करते हैं। लेकिन ये ज़रा एक डिटेल मैंने बना दी इफेक्ट पे, क्योंकि एक जनरलाइज पहले बनाई हुई है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इस पर छोटी छोटी बहुत सी बनानी पड़ेंगी, वरना ये बहुत ही कम्प्लेक्स मामला है, आसानी से नहीं समझ में आएगा। तो हर टॉपिक पे इसमें लेकर के हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, और इंशाल्लाह आपको देखेंगे कि बहुत आसानी से और बहुत आसान लगेगा। जैसे मैंने फोरियर सीरीज़ आपको बिल्कुल अचानक बता दी कि यार कुछ भी नहीं है, कंपोजिट वेव फॉर्म कोई भी होगी, दैट मस्ट बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस नंबर ऑफ साइनसॉइडल वेव्स, जिनकी की फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ होगी। और कैसे मुख्तलिफ होगी, वो इंटीजर के मल्टीपल के हिसाब से होगी। पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6, 1 से तो वही हो जाएगी फंडामेंटल, और 2 3 4 5 से वो ऑर्डर या डिग्री के हिसाब से फ्रीक्वेंसी बनती जाएगी। तो मैंने बताया वो फोरियर ने ये चीज़ निकाली थी, वो इक्वेशन बहुत आसान होती है। यानी कि एक फंडामेंटल है ना, उसका एम्पलीट्यूड फर्क करो A1 है, A1 साइन ओमेगा टी, पहली हो गई। दूसरी A2 उसका एम्पलीट्यूड है, क्योंकि मैंने बताया ना कम ज़्यादा हो जाता है फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर के हिसाब से। तो दूसरी क्या, A2 साइन, फ्रीक्वेंसी डबल कर रहे हो ना, 2 ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा क्या 2πf तो है ना, 2πft है ना ओमेगा, तो ओमेगा टी में 2πf तो ओमेगा है। फ्रीक्वेंसी डबल कर दी मैंने, तो मैंने वहाँ लिख दिया एक और 2 प्लस 3 ओमेगा टी, और वहाँ पर मैंने उसके पहले जो एम्पलीट्यूड होता है वो लिख दिया मैंने A3 A प्लस A4 साइन 4 ओमेगा टी डैश N साइन N ओमेगा टी। तो देखो यार, ये फोरियर सीरीज़ जो है पूरी कितनी ज़बानी जमा खर्च से मैं आपको बता रहा हूँ, और आपको भी इसी तरह ज़बानी याद हो जानी है ये। और अभी जाके फिर से किताब खोलो तो फिर लगेगा कि छोड़ो यार किताब को बंद करो। तो इसलिए मैं इतने आसान तरीके से ज़बानी समझा रहा हूँ। वो पावर पॉइंट में मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि इतनी सारी बातें बयान करूँ और लिखूँ,
या क्या करूँ, यहाँ तो मैं ये बना देता हूँ ना ये, तो ये पहले से बना होने में और सामने बनाने में बहुत फ़र्क है। तो इसको ज़रूर आप हारमोनिक्स पे तवज्जो दें। पावर क्वालिटी इज़ गोइंग टू बी a very important subject in the world of power system all over the world. Wherever you go, wherever you appear for an interview, Australia, UAE, सऊदी अरब, नॉर्थ अमेरिका, अब ब्रिटिश में भी जॉब के लिए उन्होंने इमिग्रेशन खोला, जर्मनी में भी इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दे रहे हैं और जॉब दे रहे हैं। तो जहाँ पर भी है तो जो इन्वेस्ट करने जाएंगे, पढ़ेंगे और जॉब करेंगे, तो पावर क्वालिटी, हार्मोनिक्स, फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। ये डीसी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डीसी तो बहुत कम है ना अभी दुनिया में, लेकिन ये चीज़ें तो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही हैं ना। और ये ग्रो क्या कर रही है, तो हार्मोनिक्स जो है वो तो खुद ही और बहुत बढ़ता चला जा रहा है। इक्विपमेंट इस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ जा रहे हैं, उसी हिसाब से प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से सोल्यूशन भी चाहिए। मिटिगेशन ऑफ द हार्मोनिक्स पे भी हम वीडियो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, सबको बता दें, फ्री सर्विस है, एजुकेशनल सर्विस है, वॉलंटियरी सर्विस है। मैं सिर्फ ये अपने जूनियर इंजीनियर्स को जो कुछ मैंने सीखा है वो समझो मैं कर्जा वापस कर रहा हूँ, अपना कॉलेज का भी और अपनी कंपनी का भी। बहुत शुक्रिया।